नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय का आखिरी श्लोक चैंट करना सीखेंगे। 43वें नंबर का श्लोक है ये। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द लास्ट श्लोक ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द भगवत गीता, विच हैपेंस टू बी द 43rd श्लोक। एंड द श्लोक गोज लाइक दिस। श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक फर्स्ट। श्लोक की संरचना पहले देख लेते हैं। पहला चरण देखते हैं। 1 2 3 4 द आधा नहीं गिना जाएगा। 5 6 7 द और ध आधे नहीं गिने जाएंगे। वाह हो गया 8। तो ये हो गया श्लोक का पहला चरण। दूसरा चरण देखते हैं। 1 स आधा नहीं गिना जाएगा। 2 भ आधा नहीं गिना जाएगा। 3 त आधा नहीं गिना जाएगा। 4 5 6 त आधा नहीं गिना जाएगा। 7 8। तो ये हो गया दूसरा चरण श्लोक का। अभी तीसरा चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो काफी स्ट्रेट है। चौथा चरण ये होगा, मगर एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मां हलंत आधा नहीं गिना जाएगा। अभी देखते हैं कि श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। व के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ब, और अनुस्वार के बाद जब ब आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये जो विसर्ग आ रहा है दे के बाद, एक्चुअली धे के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद प या फ आने से विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूंक मारते हैं ना, तो हम अपनी किताबों में इसको यहाँ पे फ करके रख सकते हैं। और ये र के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर फिर से ब है, तो इसका उच्चारण भी मां ही होगा। तो अगर आपने देखा, नोट किया हो, जब मैंने चैंट किया था तो मैंने कैसे चैंट किया था? एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा, ये ऐसे करके मैंने चैंट किया था। दूसरे चरण में स के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद अगर स आएगा तो उसका उच्चारण अनुस्वार का होगा म। तो ये हम अपनी किताब में लिख के रख सकते हैं। तीसरे चरण में त्र के ऊपर जो विसर्ग जो अनुस्वार आ रहा है वो अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद अगर म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और ये जो तीसरे चरण में ओ से समाप्त हो रहा है, ये चरण जब छूट रहा है तो ओ महाबाहो। लेकिन इसमें जैसे पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ आने पे विसर्ग का उच्चारण हम करते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि महाबाहो भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं इस नाम से। तो जहां पे संबोधन आएगा चरण की समाप्ति पे, वहां पे वो उसमें विसर्ग नहीं आएगा। So it will only remain as महाबाहो। तो जहि शत्रुं महाबाहो, ऐसा एक और श्लोक है 18वें अध्याय का पहला श्लोक। संन्यासस्य महाबाहो, तो उसमें भी वो बाहो, उसमें ह नहीं होगा, तो इट विल बी बाहो, महाबाहो। फिर चौथे चरण में ये जो प के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है वो अनुस्वार के बाद का अक्षर है द, और अनुस्वार के बाद अगर द आता है तो
तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको चैंट करके बताता हूं ये वाला श्लोक। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। चले एक बार चैंट करते मिलके, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। ये दूसरा चरण में ये जो शब्द आ रहा है, इसमें काफी सारे जोड़ाक्षर हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस करके करिएगा, करते करते आ जाएगा। अभी अगर आपने देखा हो भगवत गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में लास्ट वाला श्लोक के बाद एक मंत्र लिखा होता है। अभी हम लोग वो मंत्र जो तीसरे अध्याय में कौन सा है वो देखते हैं। तो ये मंत्र को हम कैसे चैंट करते हैं? ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इसको हम ऐसे करके चैंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वैसे हमने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के आखिर में बताया था, एक बार हम फिर से बताए थे। ओम तत्सत, दैट विच इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ओम तत्सत इति हेंस श्रीमद् भगवद गीता सु, ये श्रीमद् भगवद गीता है। सु उपनिषद सु, ये उपनिषद है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्र, ये योग शास्त्र भी है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का है। और ये तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग। सो कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। तो ये तृतीय अध्याय। सो तृतीयोऽध्याय। तो अगर आप देखेंगे ये जो मंत्र हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो लास्ट वाले श्लोक के बाद हर अध्याय में, तो उसमें यहां से लेके यहां तक तो सेम है। तो कैसे? ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। उसके बाद पहले अध्याय में था अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। दूसरे अध्याय में क्या था? सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इसमें क्या है? कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो ये इस तरह से ये मंत्र होता है। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ दिस मंत्र चैंटिंग ऑल्सो। तैयार है? चलिए। ओम तत्सत ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।
प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। इसके बाद का जो वीडियो हम लेके आएंगे वो होगा चैप्टर 3 का, पूरे चैप्टर की चैंटिंग, जैसे हमने पहले अध्याय में की थी, दूसरे अध्याय में की थी, अब तीसरे अध्याय की चैप्टर चैंटिंग इसके बाद वाला वीडियो होगा। श्लोक का भावार्थ हमने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय की चैंटिंग आपके लिए लेके आएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल चैंट द होल ऑफ द भगवत गीता चैप्टर 3 and we will experience the bliss of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.